नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जून में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, जून में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, जून में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। तो जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको जून महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। जून के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। आज साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर जून महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ काल चक्र में। देखिए, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की कि जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को मैं बताऊं कि आपका महीना कैसा रहने वाला है। कल हमने आपको बताया था कि जून में कौन कौन से ग्रह कब कब अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। उन सब चीज़ों का गहन मूल्यांकन करने के बाद हम मेष राशि के जातकों से ये कहना चाहेंगे कि जून के महीने के शुरुआत में भले ही आपका राशि स्वामी मंगल कर्क राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन ये शीघ्र आपके पंचम भाव में गोचर करेगा 5 तारीख को। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है और लग्नेश मंगल से उसकी स्थिति अभी पंचम नवम बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि मेष राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए समय मिला जुला है। न तो अच्छा कह सकते हो आप, न खराब कह सकते हो, बस सामान्य है। न तो प्रमोशन होगा न तो डिमोशन होगा। हाँ, अब चूंकि शनि आपके 12वें भाव में है, जिसके कारण आपकी भाग दौड़ और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। ज्यादा वर्कलोड के कारण, ज्यादा काम के कारण आप थकान भी महसूस कर सकते हैं। नौकरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका परिवर्तन भी हो सकता है। और यदि आप विदेश यात्रा प्रायः करते रहते हैं तो जून में भी आपके विदेश यात्रा का योग बन रहा है। 22 जून से बुध के कारण पुरानी मुश्किलों से आप बाहर निकल पाएंगे। सूर्य के कारण सरकारी नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन ये तब होगा जब सूर्य आपका मिथुन राशि में तृतीय भाव में गोचर करेगा। ये संयोग 15 जून को बनेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको नया पद मिल सकता है। जून का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए शुभ रहेगा। शुक्र के कारण आपके कारोबार को स्थिरता मिलेगी। बृहस्पति के कारण भाग्य साथ देगा और कारोबार में तरक्की मिलेगी। विदेशी संपर्क से भी लाभ मिलेगा। महीने के आखिरी हफ्ते में आपका मुनाफा बढ़ सकता है। आपको नए क्लाइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क लेकर के कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पूरे महीने आपको एक मंत्र बताता हूँ। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। अगर इस मंत्र का नित्य प्रातः सूर्य को जल देने के बाद और आप 10 माला जप कर लें, और ये 10 माला जप केवल 10 दिन कर लें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका पूरा महीना आपके मन के अनुकूल जाएगा। क्योंकि मंगल है नीच राशि में, बस मंगल को ठीक करते ही आपके जीवन में सब मंगल होने लगेगा। तो इसके लिए ये देखिए, मैं छोटा वाला मंत्र बता रहा हूं, ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरा मंत्र तो इसके लिए है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याः अयम अपाग्वंग रेताग्वंग सिजिन्वती। ये वैदिक मंत्र है। और पौराणिक मंत्र जो है वो है मंगल के लिए, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। तो भैया छोटका वाला मंत्र करिएगा,
ओम अंग अंगारकाय नमः। 10 माला करने में 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, और अगर आप केवल 10 दिन कर देंगे तो पूरे महीने एकदम जिंदगी चैन से व्यतीत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, सुधा पांडे कानपुर से। सुधा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2017 सुबह 6:15 बजे जी झांसी। जी। हमें ये पूछना है पंडित जी, इसको किस लाइन की पढ़ाई कराएं, इनके आगे का जीवन कैसा होगा और इनका भाग्य कैसे, मतलब आगे की इनकी स्थिति कैसी रहेगी, पढ़ाई में ये कैसे रहेंगे, ये किस लाइन में जाएं? देखो, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति बुध है, और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है, और उससे दशम भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, वहाँ शनि शुक्र की स्थिति है। आप अपने बेटे को अभी से तैयार करिए, उसको मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट अभी से तैयार करवाइए, और आगे चल के उसको आप इंजीनियरिंग के लाइन में आगे बढ़ाइए, और कोशिश करिए कि वो IITian बने, IIT पास आउट करे, और उसको इंजीनियरिंग की क्षेत्र में ही आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। अभी से उसके मन में बड़ा इंजीनियर बनने का अंकुर डालिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हाँ, आप माँ हैं और बच्चा चूंकि अभी 8 साल का है, तो आपके द्वारा किया हुआ पुण्य उसको प्राप्त होगा। इसलिए आप अपने बच्चे के बेहतरी के लिए दोनों नवरात्र के व्रत करना शुरू करिए। अगर आपने 12 साल तक लगातार दोनों नवरात्र के व्रत कर लिए और वो बेटे के उत्कर्ष के लिए, तो पक्का मानो बेटा आपका सूरज की तरह चमकेगा। जैसे सूरज चमकता है तो पूरे जगत का अंधेरा दूर होता है, वैसे आपका बेटा पूरे जगत का अंधेरा दूर करेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा तपस्या के रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, थोड़ी सी तपस्या आपको करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जून महीने में कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से आपको क्या कुछ करना है। लेकिन उसके पहले हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, सपना जोधपुर से। सपना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। सपना, सवाल पूछिए। नाम बोले, नाम डेट ऑफ बर्थ अपना जो मकान बने भयो ने लिखे थे। सपना, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आगे कोशिश करेंगे कि फिर से आपका कॉल ले सकें। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों का जून में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी जून में अपना मुनाफा कर पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जून के महीने में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में होने जा रहा है। अभी तक तो आपका राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में, उच्चांशक में था, लेकिन अब वो शीघ्र ही अर्थात कल वो मेष राशि में आपके 12वें भाव में गोचर कर जाएगा। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम रहेगा। हाँ, 10वें भाव में राहु होने से आपका काम में मन भी नहीं लगेगा, आपसे लापरवाही हो सकती है। लापरवाही का कारण आलस्य होगा। मंगल और केतु, इन 2 ग्रहों की युति जब 5 तारीख के बाद होगी, अंगारक योग जब बनेगा, तो ये अंगारक योग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातें आपको तनाव देंगी। ऐसे में आपको चाहिए कि किसी से विवाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि विवाद की संभावना बन रही है। हालांकि शक के कारण और शुक्र के कारण आपको थोड़ी शांति मिलेगी। कुछ नए बृहस्पति के कारण भाग्य शांत देगा और कारोबार में तरक्की मिलेगी। कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। जून महीने में शनि के गोचर में आपकी नौकरी में स्थिरता आएगी, सभी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जून महीने में आपको अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना होगा। गुस्सा और हड़बड़ी
नुकसान का कारण बन सकता है। महत्वपूर्ण फैसले महीने के अंत में लें। जून महीने में वृषभ राशि वाले कारोबारियों का समय शुभ होगा। बुधादित्य योग शुरू में तो है 15 तारीख तक, ये आपके लिए शुभकारी है। कारोबारी योजनाएं सफल होंगी और ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि साझेदारी का कारोबार है तो नए साझेदारी करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। मंगल केतु के अंगारक योग के कारण हालांकि कारोबार में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अचानक आपके सामने कुछ खर्चे भी आ सकते हैं। कारोबार से जुड़ा फैसला सावधानी से लेने की सलाह है। कोई नया काम शुरू करना है या कारोबार में कुछ बड़े बदलाव करने हैं तो महीने के अंत में ही करने शुभ होंगे। जून के मध्य तक आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पूरे महीने में श्रीमान आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करिए और अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जैसा कि मुझे दिख रहा है जब आपका शुक्र 12वें भाव में होगा तो पैसे की तंगी इस महीने में आपको रहेगी और सेहत में भी गिरावट रहेगी। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा गाय का घी मिल जाए, 2 चम्मच गाय का घी, और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और 16 बार केवल श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह स्वाहा ओम तामह आवह जात वेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहं स्वाहा। 16 मंत्रों से केवल 16 आहुति दे दीजिए सुबह। आप विश्वास करिए आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी, आपके रोजगार के प्रयास भी सफल होंगे और सबसे बड़ी बात है आपके चेहरे पर एक विश्वास का जो भाव होगा वो हर बिगड़ते हुए काम को भी बना लेगा। इसलिए आपको भगवती दुर्गा की साधना इस महीने करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, संतोष। संतोष, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला है मेरे बेटी का बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 2009, 8:17 या 27 है रात के, और महाराष्ट्र का उसका जन्मदिन है। महाराष्ट्र का वो कौन सी लाइन में जाए? 11th में गया, 11वीं में। मेडिकल ले, मैथ ले या बायो ले या मर्चेंट नेवी की तैयारी करे या आर्किटेक्चर की तैयारी करे, और उसका फ्यूचर कैसा होगा? दूसरा प्रश्न है मेरा पुत्र है 41 साल प्लस का है, उसके घर में दूसरे बच्चे का योग कब तक बनेगा? चलिए, पहले प्रश्न का तो आपके उत्तर ये है कि आपका जो नाती है, आपके बेटी का जो बेटा है, उससे 5म भाव में राहु बैठा हुआ है। पढ़ने में अंग्रेजी में अच्छा है, इसको आप अंग्रेजी भाषा की ही ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलवाइए, क्योंकि राहु 5म भाव में होता है तो उसको कहते हैं ऐसा आदमी गुरुंड भाषा, गुरुंड कहते हैं अंग्रेजी भाषा को, गुरुंड भाषा का जानकार होता है। और चंद्रमा मंगल की 10म भाव की युति इस बात का संकेत कर रही है कि अगर ये मेडिकल प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन बनाए, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि MBBS ही करेगा, अगर MBBS ना कर पाए तो इससे आप B फार्मा करवाइएगा, D फार्मा करवाइएगा, मतलब दवाई बनाने का काम सिखवाइएगा। अगर मेडिकल से रिलेटेड अगर ये अपना करियर बनाएगा तो ये अच्छे से अपने जीविका का निर्वाह कर पाएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि बृहस्पति की स्थिति इस समय मिथुन राशि में है। अभी आपके पुत्र के संतान होने में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति का द्वितीय द्वादश संबंध है। अगर अक्टूबर के बाद किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक गाय के दूध से करके पति पत्नी और फिर उसके बाद गर्भधारण का प्रयास करें तो उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन ये बात गारंटी से नहीं है। क्यों गारंटी से नहीं है? क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा का द्वितीय द्वादश संबंध है। इस द्वितीय द्वादश संबंध में और
सूर्य बुध की युति के कारण और मंगल केतु के युति के कारण ये भी बात समझ में आ रही है कि संतान प्राप्ति में विघ्न भी होता है। इसलिए हाँ, अक्टूबर के बाद यदि रुद्राभिषेक करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी नहीं हो सकती। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की और जानते हैं मिथुन राशि वालों को नौकरी पेशा है या कारोबारी के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, फिलहाल तो पूरे महीने आपके राशि में बृहस्पति रहने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और आपके द्वितीय भाव में अभी भले मंगल है, लेकिन ये मंगल आपके तृतीय भाव में केतु के साथ अंगारक योग बनाएगा, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। शनि के कारण नौकरी में स्थिरता आएगी, आप कड़ी मेहनत करेंगे, सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो बृहस्पति के गोचर में आपको नौकरी में कई अच्छे अवसर मिलेंगे और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे में सूर्य और बुध की युति के कारण जो बुधादित्य योग बन रहा है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि बुधादित्य के योग के कारण सरकारी नौकरी करने वालों को बहुत सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लीडरशिप की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं और आपकी मिथुन राशि है तो विश्वास करिए, आप किसी प्रदेश में या केंद्र में राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं, क्योंकि ये बुधादित्य योग आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है। और नौकरी करने वालों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल का शुभ प्रभाव ये होगा कि आपको चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन उससे आप घबराएंगे नहीं। हाँ, वाणी में कड़वाहट आ सकती है जो कार्यक्षेत्र में विवाद का कारण बन सकती है। मंगल का शुभ प्रभाव ये होगा कि आप चुनौतियों से नहीं घबराएंगे, आपके काम तेजी से पूरे होंगे। मंगल केतु का ये अंगारक योग के कारण कार्य क्षेत्र में आपको किसी के साथ विवाद हो सकता है। महीने की पहले भाग से महीने का दूसरा भाग ज़्यादा लाभदायक होगा। नौकरी में मान सम्मान और पद बढ़ सकता है। मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जून का महीना शुभ रहेगा। कारोबार में तरक्की होगी और नई साझेदारी हो सकती है। इस साझेदारी से आपको लाभ भी मिलेगा। शनि के गोचर में आपको कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। बुध के गोचर से आपके फैसले फायदेमंद साबित होंगे। सूर्य बुध की जो युति है 15 जून तक, इस योग के कारण कारोबार में कई बड़े फैसले फायदेमंद साबित होंगे। ये अंगारक योग जो आपके तृतीय भाव में है, मंगल केतु का योग, ये साझेदारी के कारोबार में विवाद की संभावना पैदा कर रहा है। बुध के कारण परिवार के सहयोग से भी आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि आपकी मिथुन राशि है तो देखिए, आपके 12वें भाव में आपका राशि स्वामी है, तो ऐसे में आप अगर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें या ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, आपकी मिथुन राशि है कि नहीं ये जानने के लिए आप देखिए, आपकी नाक अगर तोते की तरह है और आपका चेहरा होठ के ऊपर चौड़ा और नीचे पतला पान के पत्ते की तरह है तो पक्का आपकी मिथुन राशि है। अगर मिथुन राशि है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए पूरे महीने। दावे के साथ कहता हूं, ये जो भी खराब ग्रह गोचर है, अंगारक योग वगैरह, इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपका मन शीतल रहेगा और आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने तरह से हैंडल कर लेंगे और आपका समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। जानेंगे कि क्या जून में कर्क राशि वालों का बिजनेस में मुनाफा होगा या क्या कुछ उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए,
आइए जानते हैं। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो जून के शुरुआत में तो कर्क राशि में नीच का मंगल बैठा हुआ है, लेकिन 5 जून को ही ये ट्रांजिट बदल जाएगा और इनके 10वें भाव का स्वामी मंगल है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जून के महीने में कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए समय जो है वो मिला जुला रहने वाला है। शुक्र के कारण कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। मंगल और केतु का अंगारक योग के कारण आपको गुस्सा बहुत आ सकता है। गुस्सा क्यों आ सकता है? क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल केतु होगा। ऐसे लोगों की वाणी बहुत जहरीली हो जाती है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो समझ लो तीर चलाते हैं, जिससे सामने वाला हर्ट होता है। और एक बात जान लीजिए, सभी दर्शकों से अपने कहता हूं, आप किसी को हाथ से मार दीजिए, डंडे से मार दीजिए, वो घाव तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को जबान से मार दिया तो वो घाव जिंदगी में ठीक नहीं होता है। बात की मार कभी खत्म नहीं होती है और जिंदगी भर याद रहती है। इसलिए सामने वाले के साथ व्यवहार करते समय हर समय अपने वाणी पर हर राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बात से कोई इतना हर्ट न हो जाए कि वो जिंदगी भर मुझे केवल बुराई के रूप में याद करे। और गुस्से में आकर के कोई प्रतिक्रिया न दीजिए, वरना कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद हो सकता है। आपसे कोई ऐसी गलती होगी जिसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। हाँ, बृहस्पति का ट्रांजिट 12वें भाव में होने से विदेश यात्रा का योग बनेगा, ट्रांसफर भी हो सकता है। जून महीने में आप कोशिश करेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो महीने के अंत तक पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन धार्मिक कार्य करना होगा। कर्क राशि के कारोबारियों के लिए जून का महीना मिला जुला ही रहेगा। महीने की शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आएगी। कोई भी बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी आपको नहीं करना चाहिए। फैसला लेना हो तो घर के किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लें। कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा, कारोबार का विस्तार भी होगा। कुल मिलाकर कर्क राशि के कारोबारियों के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। अब आपको करना क्या है भैया? क्यों मैं कह रहा हूं करना क्या है? इसलिए कि आपका राशि स्वामी तो चंद्रमा है। ये तो 27 दिन में पूरे 12 राशियों में नाच जाएंगे। आपके भाग्य भाव में शनि बैठा हुआ है और शनि यहीं पे बैठा रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में नवमेश सर्वदा सौम्य न कुरूर फलदायक, जब नवम में शनि बैठेगा तो कैसे कोई मंगल करेगा? तो भैया आपसे ये कहना चाहता हूँ, यद्यपि आपके ऊपर न 7.5 है न ढैया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि आप हर शनिवार की शाम अपने घर में हनुमान जी के चित्र के सामने अगर सुंदर कांड का पाठ कर लें, धूप दीप जलाकर, और थोड़ा सा लड्डू तुलसी के पत्ते का भोग लगा दें और परिवार के लोगों में प्रसाद बांटें, तो पूरा जून का महीना आपके लिए यादगार बन जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। आलस से आपके शरीर से भाग जाएगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। उपाय कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जून में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, जून के महीने में सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों का भाग्य साथ देगा। बुधादित्य योग में नौकरी के सम्मान में और नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। आपकी सूझबूझ बेहतर हो जाएगी। बड़े अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। 11वें भाव में बुध और बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को बल देंगे। आपको किसी मनचाहे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 15 जून से सूर्य के 11वें भाव में आने से सरकारी नौकरी करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। 8वें भाव में शनि के आने से आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ दबाव और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 29 जून तक शुक्र के कारण आपका स्थानांतरण हो सकता है। जून के महीने में सिंह राशि वाले कारोबारियों को संभल कर रहना होगा। 7वें भाव में राहु के होने से साझेदारी में सावधानी बरतनी होगी। किसी भी नए सौदे में जल्दबाजी न करें।
मंगल और बृहस्पति के कारण आपके कारोबार में उथल पुथल मच सकती है। अचानक लाभ या नुकसान की संभावना, गलत तरीके से मुनाफा कमाने की कोशिश ना करें। 29 जून के बाद शुक्र के कारण आपको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो पूरे जून के महीने में आपके राशि में अंगारक योग है, मंगल और केतु की युति है, जो आपको अंदर से बेचैन करेगा। आप एक अनजाने भय से घिरे रहेंगे पूरे महीने। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, इसलिए आप कभी कभी सामान्य परिस्थिति में भी बेचैन अपने आप को महसूस करेंगे। और इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए आपको न तो कोई नग फायदा करेगा, न कोई रुद्राक्ष फायदा करेगा। केवल अगर फायदा करेगा तो वो है साधना। साधना क्या है? नित्य प्रातः काल सूर्योदय के समय उठिए, आलस्य छोड़िए, नहाइए, सूर्य को जल दीजिए और कम से कम अपने पूजा स्थान में बैठ करके 24 बार, ज्यादा नहीं तो 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। और कोशिश करिए कि रविवार के दिन सरसों के तेल का उपयोग बिल्कुल न करिए, न तो खाने में न तो लगाने में। सरसों के तेल का उपयोग न करिए। और यदि आप शादीशुदा हैं और आपका वैवाहिक जीवन है तो चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, रविवार के दिन कोशिश करें आप कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि सूर्य की स्थिति जब अच्छी होगी तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। और कन्या राशि वालों को नौकरी पेशा है तो क्या कुछ होगा? क्या उन्हें नई नौकरी मिलेगी जून में? क्या जून में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन जून में मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में किन बातों पर गौर करें, ये जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जून का महीना कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति पूरे महीने बनी हुई है। ऐसे में बुधादित्य योग भी बन जाएगा आपके 10वें भाव में, जो आपको अच्छे और बड़े अवसर दे सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। बृहस्पति आपकी नौकरी और कारोबार को बल देंगे। बुध के कारण आपकी सूझबूझ बेहतर होगी, प्रमोशन भी हो सकता है। सूर्य बुध की युति आपको मनचाही जगह ट्रांसफर मिलेगा। ट्रांसफर आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। अब ऐसे स्थिति में आपको शनि के कारण काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन शनि आपको मेहनत का फल देंगे, आपके काम की तारीफ होगी। जून महीने में आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। नए ऑफर पर अच्छी तरह सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा। कहीं आपका अच्छा समय चल रहा है और आप अपना इंक्रीमेंट बढ़वाने के लिए किसी नए स्टार्टअप को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये आपके लिए आत्मघाती कदम होगा। जून का महीना कन्या राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहेगा। शनि और बृहस्पति के कारण आप अनुशासित रहेंगे। इस समय आप कारोबार का विस्तार करने की योजना बनाएंगे। कारोबार में अगर कोई पहले निवेश किया था तो उसका फल अब मिलेगा, लेकिन साझेदारों के साथ कोई भी डील करते समय पारदर्शिता जरूरी है, वरना गलतफहमी के कारण घाटा होने की संभावना है। लेकिन फिर भी आपको अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप कोई टेंडर वगैरह देते हैं और कोई आप ठेका लेते हैं तो आप अपने टेंडर को पूर्ण रूपेण गोपनीय रखिएगा। आपका कोई खास व्यक्ति ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपके हाथ से कोई बड़ा काम छीन सकता है। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो ये अंगारक योग जो मंगल केतु का आपके 12वें घर में है, ये शुभ नहीं है। किसी ऐसे स्रोत पे आपका पैसा खर्च हो जाएगा जहां आप नहीं करना चाहते। महीने के पहले भाग में आपको सतर्क रहना होगा। कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट्स सोच समझ करके ही साइन करें।
वित्तीय मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। अपने कर्मचारियों पर भरोसा रखें, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं तो मुझे विश्वास है राम दरबार की पूजा करने से आपका विवेक सदैव आपका सहायक होगा और आप मुश्किल परिस्थितियों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 6 हाउस में शनि और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति और आपके आमदनी के स्थान में अंगारक योग मंगल और केतु की युति ये होने जा रही है। लेकिन 15 तारीख के बाद ये बुधादित्य योग आपके 10वें भाव में भी होगा। तो ऐसे में जून का महीना तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा तो टफ हो सकता है। महीने की शुरुआत जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि नीच राशि में मंगल के होने से कार्यक्षेत्र में कहासुनी हो सकती है। ये 5 जून तक ही लेकिन है। बृहस्पति के कारण सफलता पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। महीने के मिड में, महीने के मध्य में आपको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका पेशेंस बना रहा तो तरक्की की भी संभावना है। अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। महीने के अंत में आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आमदनी बढ़ने का प्रबल योग बना हुआ है। जून का महीना तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए मिले जुले से थोड़ा अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत धीमी गति से होगी और रुकावट आएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपका कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ेगा। कारोबार रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन कब? 10 और 15 तारीख के बाद। शुक्र के कारण आपकी साझेदारी से लाभ मिलेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, इससे बचने की जरूरत है। बड़े फैसले अचानक से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको। कुल मिलाकर तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना थोड़ा सा टफ तो माना जाएगा। कारोबारियों को कुछ सावधानी रखते हुए ग्रहों से लाभ मिलने के आसार हैं। भाई देखिए, आपकी अगर तुला राशि है तो आपके 5वें भाव में जो राहु की स्थिति है और आपके एकादश भाव में जो मंगल केतु की स्थिति है, इन दोनों परिस्थितियों में, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम ये भी है, पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। ऐसी स्थिति में शनि का 6ठे भाव में जाना इस बात का संकेत करता है कि आप शनि की उपासना जरूर करिए। ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आपको नित्य सायंकाल कर लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। जून का महीना वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके 5वें भाव में शनि की स्थिति रहेगी, आपके 8वें भाव में मृत्यु भाव में बृहस्पति की स्थिति रहेगी और 8वें भाव में बुधादित्य योग भी 15 तारीख के बाद बन जाएगा और आपके 10वें भाव में मंगल केतु का अंगारक योग भी रहेगा। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातक जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बिल्कुल ठीक नहीं है। केतु के कारण आपका काम में मन नहीं लगेगा, सब कुछ छोड़कर घर बैठने की भावना मन में आएगी, हर चीज से मन में विरक्ति होगी। ऐसे में महीने के पहले भाग में अधिकारियों से तो सहयोग मिलेगा, लेकिन 15 जून के बाद सूर्य के 8वें भाव में आने से नौकरी में अचानक बदलाव आ सकता है। आपका पद या स्थान बदलने की संभावना है। षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। काम में भी रुकावट आ सकती है।
मंगल और केतु का अंगारक योग जो बन रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के 10वें भाव में, ये कार्यक्षेत्र में झगड़ा पैदा कर सकता है भाई। आप किसी सरकारी अधिकारी से लड़ सकते हैं, कानूनी मामले में फंस सकते हैं, किसी के सामने कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए वाणी पर संयम रखिएगा और व्यवहार में भी संयम रखिएगा। मंगल के कारण संघर्ष के बाद कुछ लोगों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप संघर्ष ही करते रहें। नौकरी छोड़ने या करियर बदलने का मन कर सकता है आपके अंदर, लेकिन एकाग्रता की कमी रहेगी। इसलिए बिना सोचे समझे अगर आप फैसला लेंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। आपसे कुछ बड़ी ब्लंडर मिस्टेक इस महीने हो सकती है। इसलिए जून का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पुरुष हैं और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने पत्नी या अपने माता पिता का राय अवश्य लें। बुधादित्य योग के कारण आप सही फैसला ले पाएंगे, लेकिन आप अपने फैसले में अपनी पत्नी, अपने माता पिता को जरूर सम्मिलित करें। विस्तार कारोबार का करना है तो समय ठीक है, साझेदारों से सहयोग मिलेगा, नए सौदे लाभदायक होंगे। महीने के पहले भाग में से दूसरा भाग थोड़ा सावधानी वाला होगा, संपर्क बढ़ेंगे, विदेशी यात्रा से भी कारोबार को लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो अंगारक योग बना हुआ है मंगल केतु का, और आपके 10वें भाव में अंगारक योग बना हुआ है, ये आपको कारोबार में कोई भी निवेश करने से संभल करके ही निवेश करने की इजाजत देता है, वरना सब कुछ खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक छोटा सा उपाय कर दीजिए। छोटा सा उपाय ये, एक सफ़ेद रंग का झंडा बनवाइए, तिकोने रंग का, और उसमें बीच में जो है ओम, लाल रंग से ओम लिखवाइए, और उसको एक डंडी में बांध करके और बुधवार को ले जाके किसी पीपल के पेड़ में बांध दीजिए। और मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जा करके और हनुमान मंदिर में बैठ करके 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगा दीजिए। ये मंगल और केतु का दोनों उपाय कर लीजिए तो आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी और समय थोड़ा ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जून का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए जून में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम के भाव में राहु और आपके सुख के स्थान में शनि और आपके 7वें स्थान में बृहस्पति, लेकिन आगे चल के सूर्य बुध की युति भी होगी। लेकिन आपके भाग्य स्थान में मंगल और केतु का अंगारक योग। अरे एक तो शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से ये ग्रह स्थिति ऐसी है, तो जून का महीना धनु राशि के जातकों के नौकरी पेशा लोगों के लिए बिल्कुल खराब है। बुधादित्य योग के कारण कार्य क्षेत्र में आप पर बहुत दबाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको काफी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। शनि आप पर काम का बोझ बढ़ा देगा, मेहनत कराएगा, लेकिन पेशेंस रखिए, समय ठीक होने का इंतजार करिए। तरक्की होगी, पहचान मिलेगी, लेकिन शनि के कारण थोड़ी देरी जरूर होगी। जून के पहले हफ्ते के अंत में 22 जून तक स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। कम्युनिकेशन स्किल और ऑफिस में सभी से संबंधों में सुधार आएगा। इस समय रुका हुआ प्रमोशन मिलने की संभावना है। 22 जून के बाद आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं। अफवाहों से दूरी बनाएं, गलतियां करने से बचें, वरना मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कुछ लोगों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। धनु राशि वाले कारोबारियों के लिए जून का महीना पहला भाग थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको फैसले लेने में मुश्किलें होंगी और असमंजस की स्थिति रहेगी। महीने के पहले भाग में कारोबार में कोई बड़ा निवेश या साझेदारी ना करें। कारोबार में गोपनीयता रखें। आपके साथ धोखा हो सकता है, अचानक कुछ विवाद हो सकता है या घाटा हो सकता है। लेकिन महीने का अंत आपके कारोबार के लिए ठीक रहेगा। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पहले सलाह लेना चाहिए और हर शनिवार सायंकाल आपको या आपकी माता को या आपकी पत्नी को या आपके परिवार के किसी सदस्य को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए।
ये उपाय अगर लगातार होता रहा तो राहत आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जानेंगे कि मकर और कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, कामकाज के लिहाज से उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। बताएं पंडित जी मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में राहु है और आपके पराक्रम भाव में शनि है और आपके छठे भाव में रोग स्थान में बृहस्पति है। ये आपको मजबूती तो दे सकता है, लेकिन 29 जून तक शुक्र से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको कार्यक्षमता मैनेजमेंट में काफी सुधार आएगा और आपके काम की तारीफ होगी, नई जिम्मेदारियां मिलेगी, नए नौकरी का अवसर प्राप्त होगा। बुध के कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगा। अपनी बातचीत और शैली के कारण आप उच्च पद तक जा सकते हैं। जून महीने में मकर राशि वाले नौकरी पेशा को बृहस्पति का भी साथ मिलेगा। नौकरी में अस्थायित्व आ सकता है, लेकिन बृहस्पति के अस्त होते ही आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। 12 जून से 27 दिन तक आलस्य आप पर हावी हो सकता है, आपसे गलतियां हो सकती हैं। मकर राशि के कारोबारियों को जून महीने में सतर्क रहना होगा। साझेदारों से विवाद हो सकता है, कर्मचारियों से टकराव की स्थिति हो सकती है। मंगल और केतु का अंगारक योग सभी कारोबारी फैसले में संभल कर रहने का संकेत कर रहा है। कारोबार में बहुत ज्यादा सुधार की उम्मीद आप न करें, धैर्य रखें और ज्यादा लाभ के लालच में गलतियां न करें, कोई शॉर्टकट आइडिया न अपनाएं। कुल मिलाकर जून के महीने में मकर राशि के कारोबारियों का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होगा। किसी तरह का जोखिम न लें और धीरे धीरे योजनाएं लागू करें। जय मां विंध्यवासिनी। रही बात कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जून का महीना कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका फल बाद में मिलेगा। सूर्य और बुध की युति के कारण बुधादित्य योग बनेगा, जिससे आप साझेदारी से कार्य क्षेत्र में फैसले लेंगे। बुधादित्य योग के कारण आपका पद और सैलरी बढ़ने की संभावना है, लेकिन मंगल और केतु के अंगारक योग के कारण आपको सहकर्मियों के साथ विवाद तनाव से बचना होगा। 13 जून के बाद सूर्य, बृहस्पति और बुध के कारण आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होने की संभावना है। नौकरी करने वालों को बड़े अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। जून महीने में कुंभ राशि के कारोबारियों को सूर्य के कारण उतार चढ़ाव, अनिश्चितताओं और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। 15 जून के बाद सूर्य के 5वें भाव में आने से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। कारोबार को नई दिशा और नए अवसर प्राप्त होंगे। अच्छी प्लानिंग और सूझबूझ के कारण निवेश से कारोबार में लाभ होगा। मंगल केतु का अंगारक योग आपको किसी भी तरह के जोखिम से बचने का संकेत करता है। साझेदारी या नई डील में पारदर्शिता रखें, आपके साथ धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कारोबार में धन लाभ की संभावना बनी हुई है। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान मंदिर हर मंगलवार शनिवार को जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। पंडित जी आज के हमारे स्पेशल कुंडली विजेता कौन है? सुनील नायर हैं। ये जबलपुर इंडिया में पैदा हुए हैं 16 नवंबर 1971 को रात 11:34 पर। इनकी कुंडली बन गई है। अब कालचक्र की टीम फलादेश के साथ इनके घर ये कुंडली रवाना करेगी। आप लोग भी ईमेल पर अपना डिटेल भेजें, आप भी लकी कुंडली विजेता बन सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि जून महीने में उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और उनके लिए जून महीने में अगर वो कारोबार करते हैं या नौकरी पेशा हैं तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, कैसा रहेगा जून का महीना उनके लिए, आइए जानते हैं। देखिए, अब मीन राशि की बात अगर हो रही है तो पहली बात तो आपको भी पता है, कोई नई बात नहीं कहने जा रहा हूं। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल ही रही है और शनि आपके ही राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी देखा जाए तो मंगल है। तो जून का महीना मीन राशि के जातकों के लिए जो नौकरी करते हैं उनके लिए इसलिए मिला जुला है कि मंगल केतु के साथ हो जाएगा 5 तारीख से। तो मिला जुला ही रहने वाला है, बहुत अच्छा तो नहीं रहने वाला है। हाँ, लेकिन आपके चौथे भाव में बृहस्पति आपके आजीविका और नौकरी में स्थिरता और पहचान देने में मदद करेंगे। लेकिन बृहस्पति जब 12 तारीख को अस्त हो जाएंगे तो 27 दिनों तक आपके कार्य क्षमता में कमी आएगी। आपकी वर्किंग कैपेसिटी प्रभावित होगी।
जून महीने में आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि आपको आराम करने का मौका न मिल पाए। सूर्य और बुध की युति से जो बुधादित्य योग बन रहा है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इससे आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। बुधादित्य योग के कारण सरकारी नौकरी करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन छठे भाव में केतु के होने से कार्य क्षेत्र में तनाव हो सकता है। आपके काम में रुकावट भी आ सकती है। जून का महीना मीन राशि के कारोबारियों के लिए शुभ है। मुनाफा बढ़ने के प्रबल संकेत हैं। छोटी छोटी कारोबारी यात्राएं होंगी जो फायदेमंद साबित हो सकती हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से कारोबार में मदद मिल सकती है। शनि के कारण आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर जून का ग्रह गोचर मीन राशि के कारोबारियों के पक्ष में है, लेकिन मीन राशि में चूंकि शनि की स्थिति है और आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल बनता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पूरे महीने प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना न भूलें और पूजा में अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कर लें। इससे आपके मनोबल में वृद्धि होगी और आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी फेस कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।